दिया है और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। एकनाथ शिंदे केयरटेकर सीएम के तौर पर रहेंगे, नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल जाहिर सी बात है तेज होती दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे केयरटेकर सीएम के तौर पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल तेज और लगातार कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं, आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो लगातार देवेंद्र फडणवीस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों का इंतजार करना पड़ेगा और तय हो जाएगा, सस्पेंस में से पर्दा उठ जाएगा। जिसका इंतजार था कि कम से कम आगे की जो आगे कार्रवाई शुरू हो, उसकी आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, आज 26 नवंबर है और आज महाराष्ट्र का जो विधानसभा है, 14वीं विधानसभा, उसका कार्यकाल आज खत्म हो गया। और उस कार्यकाल खत्म होने के पहले ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनको रिजाइन देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार गठन अब तक नहीं हुआ है। और यही कारण है कि राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया। यानी महाराष्ट्र सरकार अब नहीं है। अब केयर टेकर सीएम के तौर पर, यानी कोई मंत्री नहीं रहेगा बल्कि केयर टेकर के तौर पर सीएम सिर्फ काम करते रहेंगे। कोई भी बड़े फैसले नहीं ले सकते, राज्यपाल के कहने पर सब कुछ होगा। और मतलब साफ है कि आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में सरकार गठन हो जाएगा। एक बड़ी बात यह सामने आ रही है, लेकिन सबसे खास बात देखिए यह है कि अभी भी सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार अभी भी वो चल रहा है, लगातार आपस में मीटिंग चल रही है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही। माना जा रहा है कि अमित शाह खुद दिल्ली से आएंगे और दिल्ली से आकर यहाँ पर नए सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। सीएम कौन होगा, क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर बीजेपी से कोई और नया चेहरा होगा, इस पर अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में या मन में कहे कि वो बात फिट हो चुकी है किसको बनाना है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन हालांकि लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से कहे, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहे, लगातार एक दबाव की रणनीति लगातार अपनाई जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम उन्हें बनाया जाए, वहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार लॉबिंग की जा रही है सीएम उन्हें बनाया जाए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शायद इसमें से किसी को भी सीएम ना बनाया जाए। सीएम का चेहरा महाराष्ट्र में कोई नया चेहरा हो सकता है जो आरएसएस की भी पसंद होगा, और उसको लेकर सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी की तरफ से कहीं कोई बड़ा फैसला लिया गया है, उसका ऐलान आज कल में हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि अगले 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नया सरकार गठन होगा। उसके पहले जो भी चीजें हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, आपस में मीटिंग कर लिया जाएगा। जानकारी यह भी है कि तीनों नेताओं को, देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को और साथ ही अजीत पवार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। दिल्ली बुलाकर उन्हें समझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, आखिरकार क्या फैसला आगे करना है, तो उस हिसाब से तमाम आगे बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जानकारी बता दूं, यह भी जो जानकारी पहले आ रही थी, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं, दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, तो जानकारी यह मिली है कि अमित शाह से मुलाकात बल्कि उनकी नहीं, वो सूत्र बता रहे हैं, बल्कि वो ओम बिरला के जो बेटी की शादी थी उस शादी में भाग लेने के लिए वो बल्कि गए हुए थे। वहां पर बिल्कुल आमने सामने कुछ अमित शाह से मुलाकात हुई, लेकिन जो मुलाकात महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर था वो मुलाकात नहीं हो पाई है। और देवेंद्र फडणवीस, जैसा कि आप देख रहे तस्वीरों में, मुंबई लौट आए हैं और यह अब वेट एंड वॉच की भूमिका में है कि शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का क्या फैसला रहता है। लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है, सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सीएम होगा, यह बात साफ हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ साफ एकनाथ शिंदे कह दिया गया है कि सीएम हम जो बनाने वाले हैं फुल टाइम वह बीजेपी का सीएम होगा। आप लोगों को हम अच्छा मंत्रालय, अच्छी चीजें हम दे सकते हैं और केंद्र में भी कुछ चीजें हम दे सकते हैं। इस पर कहीं कहीं सहमति जताने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको लेकर कहीं कहीं एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं कि वो नाराज हैं। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ही बात प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से इन लोगों को मनाया जाए, कोई आपस में रूठे ना रहे और ताकि सरकार बनाने में कोई तकलीफ ना आवे। जी। और अभिषेक, पिछले कुछ सालों में बोल लीजिए या फिर जो पिछले लोकसभा चुनावों से जो बीजेपी ने सीख ली है, हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्ट्रैटेजीज में बहुत बदलाव किया है, चाहे वो नैरेटिव सेट करने की स्ट्रैटेजी हो, अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इस बार हमने देखा कि जो प्रादेशिक मुद्दे थे उनको ज्यादा उठाया गया और जो वहां के मंत्री थे उनको लेकर प्रचार ज्यादा किया गया, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर प्रचार किया गया। और एक जो पिछले दिनों हमने स्ट्रैटेजी देखी है वो देखिए नए चेहरे की, नए मुख्यमंत्री के चेहरे की, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो या फिर ताजा मामला हरियाणा को हो। ऐसे में माना जाए कि ये जो पिछले कुछ सालों से फॉर्मूला तय किया हुआ बीजेपी का, उसी के मद्देनजर आज नया मुख्यमंत्री या फिर आने वाले कुछ दिनों में नया मुख्यमंत्री मिलेगा, यानी कि वो नाम, वो चेहरा मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में एक सीएम के फेस को लेकर लगातार पहले से प्रयास चल रहे थे कि बदलना चाह रही है। यानी सीएम का फेस जो एकमात्र देवेंद्र फडणवीस हैं, वह उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की बजाय बल्कि सीएम दूसरे को बनाया जाए। क्योंकि देखिए, बीजेपी लगातार कहती है कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए, एक को ही हम लगातार नहीं बनाएंगे। जो लगातार बात सामने आती है, हमने इसका प्रयोग भी देखा, मध्य प्रदेश में देखा है, राजस्थान में देखा है, हरियाणा में देखा है। और हरियाणा में प्रयोग करने के बाद तो आपने देखा किस तरीके से वहां पे दोबारा सरकार आ चुकी है और पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है। यानी सीएम बदलने से कोई भी सरकार को या फिर यूं कहे बीजेपी को कुछ। चलिए अभिषेक, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। जीसी मल्होत्रा हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। सर, क्योंकि अब कार्यकाल खत्म हो चुका है और आज का दिन था, इस्तीफा दे दिया गया है, माना जाए कि कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद पर्दाफाश। जी हाँ, जैसे इस्तीफा देने के बाद यही गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू करती है जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती। और नई गवर्नमेंट बनने के बाद प्रो टेम स्पीकर आएंगे और वो ओथ दिलाएंगे, उसके बाद नॉर्मल बिजनेस चालू होगा। तो गवर्नमेंट जो है, ये ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जब टेन्योर खत्म होने के बाद कंटिन्यू किया है उन्होंने। जी सर, आज के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आज सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा? हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि दिल्ली आए हुए हैं दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, और हाई कमांड जो है बीजेपी की वो भी यहाँ पर है, तो ये आज खत्म हो जाना चाहिए। जी सर, आगे की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि कार्यकारी सीएम बना दिया गया है, आज कार्यकाल खत्म हो गया है, तो आगे का प्रोसेस, तो आगे का प्रोसेस और क्या स्थिति रहेगी? आगे का प्रोसेस जैसे ही लीडर तय हो जाता है तो ये महायुति की जो बैठक होगी उसमें वो अपना लीडर चुनेंगे। जिस लीडर को चुनेंगे उसका नाम गवर्नर साहब को दिया जाएगा और गवर्नर साहब उसको सीएम की ओथ दिलाएंगे। शायद 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, उनको भी ओथ होगी। उसके बाद हाउस की डेट तय की जाएगी, कब हाउस बुलाया जाए, और प्रो टेम स्पीकर जो है वो ओथ दिलाएंगे सब मेंबर्स को। उसके बाद वो गवर्नमेंट चलेगी। चलिए सर, एक सवाल मेरा है कि केयर टेकर सीएम शिंदे को अभी रखा गया है केयर टेकर के तौर पर, तो ऐसे में उनके क्या कुछ दायित्व होंगे, क्या कुछ जिम्मेदारियां होंगी, क्या उसी तरह से स्थिति रहेगी जैसे एक सीएम की होती है? बिल्कुल उसी तरह सीएम की जो स्थिति होती है वही रहेगी जब तक कि नई गवर्नमेंट को वो हैंड ओवर नहीं कर देते। तो सर, कुछ टाइम लिमिट होता है कि आपको इतने दिनों के बीच में बनाना होता है? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जब काफी टाइम लगा है चूज करने के लिए लीडर, तो इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है। जो एक्टिंग सीएम है वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और टाइम लिमिट ऐसे कहा जा रहा है कि 29 को तो नई गवर्नमेंट ओथ ले ही लेगी, तो लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आज या कल में फैसला हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमारी जीसी मल्होत्रा जी से बात हो रही थी जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि अब जो केयरटेकर एज अ केयरटेकर सीएम शिंदे को दिया गया है, क्योंकि इस्तीफा अब दे दिया गया है, तो वही तरीके से उसी तरीके से अभी फिलहाल गवर्नमेंट चलेगी जैसे एक सीएम चलाता है, लेकिन अभी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आप कब तक सीएम जो है वो घोषित कर सकते हैं। ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आज ये साफ हो जाएगा या फिर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अगर डेडलाइन नहीं होती है तो? बिल्कुल देखिए, एक बात और मैं बता दूं कि दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं कि दर्शकों के साथ ये लगेगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री इस पर केयर टेकर है, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। देखिए, जो जानकार जो है, संविधान के जानकार हैं, जो महाराष्ट्र के संविधान के लेकर लगातार जो बातचीत करते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका साफ कहना है कि देखिए, महाराष्ट्र में कोई मंत्री अब नहीं रहेगा। देखिए, सीएम सिर्फ एकमात्र रहेंगे केयर टेकर के तौर पर। सीएम यानी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया है, यह साफ कह सकते हैं। यानी मंत्रिमंडल का पूरा इस्तीफा दे दिया है सीएम ने अपने पूरे तरीके से सबके साथ मिलकर। तो महाराष्ट्र में कोई मंत्रिमंडल इस वक्त नहीं है, सिर्फ सीएम रहेंगे। सीएम
जब तक रहेंगे तब तक कि महाराष्ट्र में कोई नया सीएम नहीं आ जा सकता, क्योंकि ऐसी ये चेयर है, ऐसी कुर्सी है कि इसको खाली रखना नहीं होता है। इस पर कोई न कोई बैठना चाहिए, भले केयर टेकर हो या कुछ हो, या तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना है तो यहाँ पर जी। कोई केयर टेकर सीएम होना चाहिए। उस केयर टेकर सीएम के तौर पर सीएम शिंदे रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बता दूं, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकते हैं। जो भी करना होगा राज्यपाल के इशारे पर ही करना होगा, राज्यपाल की सहमति लेनी होगी। हाँ। यानी साफ है कि कुछ ही दिनों में बड़ा फैसला हो जाएगा। हाँ, जहां तक आपने पूछा कि बिल्कुल कि आखिरकार यह कब तक फैसला हो जाएगा, देखिए फैसला आज शाम तक भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि 2 दिसंबर तक टाइम बताया जा रहा है। 2 दिसंबर को यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो यानी महाराष्ट्र में नई सरकार गठन हो सकता है, नया सीएम हो सकता है। तो 2 दिसंबर का समय चुकी है, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है, तो कुछ नेता वहां पे बिल्कुल बिजी हैं। आज संविधान दिवस भी है, जगह पता है दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। तो इसको लेकर हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक माना जा रहा है कि अमित शाह मुंबई आ सकते हैं। जो बताया जा रहा है कि अमित शाह एक ऐसे नेता हैं जिनकी जो बात होती है हर किसी को सुनना होता है, बिल्कुल। और हर किसी कोई उनकी बात मानता है, और उस तरीके से वो अपनी रसूख रखते हैं पार्टी में। और यही बिल्कुल। कारण है कि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर इस तरीके से विद्रोह होगा आपस में तो सही नहीं होगा। ये चाहते हैं कि वो खुद आए महाराष्ट्र में, खुद आकर वो नए सीएम जो भी होगा उसका नाम का ऐलान करें, लोगों से मिले। एक बात ये भी है कि हो सकता है इन तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर दिल्ली समझाया जाए और उस हिसाब से बात बने। तो यह समय 1-2 दिनों का समय लग सकता है कि आखिरकार यह कब होगा। लेकिन जानकारी हमारी जो है सूत्रों द्वारा कि 2 दिसंबर को ही महाराष्ट्र में नए सरकार गठन हो सकता है, क्योंकि आज के हिसाब समझिए आप कि आज 26 नवंबर है। आज कोई ऐसी यहाँ पर ऐसी तैयारी दिखाई नहीं पड़ रही है कि महाराष्ट्र में सीएम का नए शपथ लेने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई नाम का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि भले ही समय खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा कि बताया कश्यप साहब ने और जो मेरी भी जानकारी है कि खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए राज्यपाल को अधिकार होता है, राज्यपाल समय दे सकते हैं। और चूंकि नई 15वीं जो विधानसभा है और उसके जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब साफ है कि नए विधायक आ चुके हैं। भले शपथ नहीं लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि नए महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुका है। तो संपन्न होने के बाद सरकार गठन में कुछ वक्त लगता है, तो उसको वक्त देने का अधिकार राज्यपाल को होता है, और उस हिसाब से राज्यपाल ने दिया है वक्त। और जल्द ही जानकारी मिल रही है कि जल्द से जल्द यह फैसला हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में सीएम का फेस कौन होगा। ये बात तो भी तय है, बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन कौन होगा उस पर अभी बिल्कुल तक बीजेपी का बड़ा सीएम होगा, ऐलान होना ये अभी बाकी है। तय लग रहा है, लेकिन कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर आपने बात की, और मंत्रिमंडल को लेकर भी माना जाए कि ज्यादा मंत्री जो होंगे बीजेपी के होंगे, या फिर किसी तरह की डिवीजन की गई है कि इतने विधायकों के पीछे एक मंत्री बनाया जाएगा, यानी कि इतनी सीट्स इस पार्टी के विधायक को मिली है तो एक मंत्री बनाया जाएगा। कुछ इस तरह का रेशो डिसाइड हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। देखिए महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, उस हिसाब से देखिए करीबन 43-44 मंत्री हो सकते हैं सीएम को लेकर। तो उस हिसाब से बिल्कुल डिवीजन किया गया। जानकारी है कि 20 जो 5 जिसके पास विधायक हैं उनको एक मंत्री मिलेगा, इस तरीके से डिसाइड हुआ है। यानी आप समझिए कि बीजेपी के पास कम से कम 20 मंत्री शपथ लेंगे, और शुरुआती दौर में बता रहा हूं, उसके अलावा एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल के 10 लोग शपथ लेंगे, उसके अलावा 10 लेंगे अजीत पवार के। तो इस तरीके से डिसाइड हुआ है कि कम से कम आपस में सहमति बने, यानी 40 लोग हो जाएंगे। उसके अलावा सीएम और 2 डीसीएम रहेंगे, तो इस तरीके से 43 लोगों की संख्या महाराष्ट्र में हो जाएगी। तो उस हिसाब से आपस में अभी तक सहमति बनी है, लेकिन हो